गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है देखेंगे कि जो है ये कोई भी क्रिस्टल जो है किस प्रकार से बनता है, उसमें अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होते हैं। आज उसके बारे में हम लोग जो है सीखने की कोशिश करेंगे। उसी के क्रम में हम लोग यह पहले जानेंगे कि कोई भी जो है जब क्रिस्टल बनता है तो वह जो है छोटे छोटे जो है एकक कोशिकाओं से बनता है। मतलब एकक कोशिकाओं के द्वारा जो है कोई भी क्रिस्टल जो है निर्मित होता है। तो किसी एकक कोशिका में अवयवी कणों की कितनी संख्या है, वास्तविक संख्या कितनी है, आज उसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करने जा रहे हैं कि एक एकक कोशिका में अवयवी कण जो है कितने होते हैं। तो ऐसे तो एकक कोशिका हम लोग कई प्रकार के पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो है हम लोगों के जो सिलेबस में है उसमें हम लोग देखेंगे कि आद्य घनीय एकक कोशिका है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका है, और जो है तीसरा है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के बारे में ही हम लोगों को अध्ययन करना है। तो हम लोग इसी पर जो है कॉन्सेंट्रेट होंगे। तो हम लोग जो है जान चुके हैं कि कोई भी जो है एकक कोशिका जो है अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि आद्य एकक कोशिका उसे कहते हैं जिसके सिर्फ कोनों पर अवयवी कण होते हैं। 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण का एक कोना होता है वह वास्तव में जो है 8 जो है एकक कोशिकाओं से सहभाजित होगा। उसका कोना वाला जो अवयव होगा, किसी भी कोना का जो कण होगा वह जो है 8 जो है 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 जो है एकक कोशिकाओं से सहभाजित होता है। तो यह सोचिए कि एक कोने पर जो है अवयवी कण है जो 8 से सहभाजित है, तो वास्तविक जो है संख्या उसकी एक जो है एकक कोशिका यूनिट सेल में कितना होगा, तो 1/8 होगा। कुल कितने जो है कोने हैं 8, तो एक कोने से 1/8 की जो है उसकी जो क्या होती है, सहभागिता होती है, मतलब पार्टिसिपेट करता है 1/8वां भाग। तो 8 कोने से कितना होगा, तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1। अतः जो है क्या हो गया, घन जो है आद्य घनीय एकक कोशिका में वास्तविक कणों की संख्या 1 है। करने के लिए तो हम लोग 8 कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसकी सहभागिता कितनी है बोलिए, तो मात्र एक अवयवी कण जो है उसमें मौजूद है। दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कोनों के अतिरिक्त, इसमें क्या होगा, कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र पर भी एक अवयवी कण होता है। तो कोना वाला तो जो है प्रत्येक कोना जो है 8 से सहभाजित होता है, लेकिन जो भीतर में मौजूद है वह किसी दूसरे से सहभाजित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी जो है एकक कोशिका का जो है क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोने से कितना मिलेगा, तो 1, और उसके अंतर केंद्र से कितना जो है मिलेगा 1, तो कुल जो है कणों की संख्या कितनी होगी, 2। तो हम लोग याद रखेंगे कि अंतर केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल वास्तविक अवयवी कणों की संख्या, कुल वास्तविक अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। तीसरा देखते हैं फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में आपको पढ़ा चुके हैं कि कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलक होते हैं किसी भी जो है एकक कोशिका में। तो यहाँ हम लोग घनीय के बारे में ही बात कर रहे हैं। घन मतलब हम आप जानते ही हैं, तो घनीय मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। तो इसमें क्या होगा, 6 फलक होंगे। और क्या बताया था कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक रहता है। तो यह सोचिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि जब जो है 2 एकक कोशिकाओं के फलकों को सटाया जाएगा, मतलब एक में जो सटे हुए हैं, तो जो फलक पर जो कण होता है वह 2 जो है एकक कोशिकाओं से क्या होता है, सहभाजित होता है। आप समझ गए। तो एक फलक से जो है कितना मिलेगा, बोलिए सहभागिता कितनी होगी अवयवी कण की, 1/2 होगी। कितनी होगी, 1/2 होगी। तो कुल कितने फलक हैं, 6। इसलिए जो है क्या होगा, 6 फलकों से सहभाजित कणों की संख्या कितनी होगी, 6 गुणे 1/2 बराबर 2। और 8 कोनों से सहभाजित कणों की संख्या कितनी होगी, 1, जो पढ़ चुके हैं। इसलिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में वास्तविक कणों की संख्या कितनी होगी, 2 + 1 बराबर 3। तो इसमें याद रखेंगे हम लोग कि फलक केंद्रित में ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो पूछा जाता है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर समझे हैं तो आप जो है फौरन 1 सेकंड में निकाल भी सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर कीजिएगा। तो अब अगला हम लोग को पढ़ना है कि यह जो है वास्तव में ये जो है संरचनाएं बनती कैसे हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या निविड संकुलित संरचनाएं बनती कैसे हैं, ये क्रिस्टल बनते कैसे हैं, सजते कैसे हैं, किस तरह से जो है ये सजे होंगे, इनके बारे में अब हम लोगों को जानना है। ठीक है,
तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठोसों में अवयवी कण जो है निविड संकुलित होते हैं। मतलब यह हुआ कि उनके बीच जो है स्पेस बहुत, खाली स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हम लोग जब जो है इसमें निर्मित करेंगे तो एक अवयवी कण को एक जो है कठोर गोला मानते हुए जो है हम लोग इसका क्या क्या करेंगे, निर्माण जो है करने जा रहे हैं। तो कोई भी जो है क्रिस्टल होता है तो उसमें तीन जो है विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। तो कैसे बनेगा उसी को हम लोगों को तीन स्तर पर समझना होगा। पहला स्तर हम लोगों का क्या है, तो एक विमा में निविड संकुलित। ठीक है, तो एक विमा में निविड संकुलित संरचना के बारे में हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक में जो है एक विमीय निविड संकुलित संरचना में गोलों को क्या किया जाता है, एक पंक्ति में जो है सजा दिया जाता है। किसमें सजा दिया जाता है बोलिए, एक पंक्ति में सजा दिया जाता है, स्पर्श करते हुए देखिए दिखाए हैं। तो इस व्यवस्था में आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक गोला जो है दो गोलों के संपर्क में होता है। प्रत्येक गोला क्या होता है बोलिए, दो गोलों के जो है संपर्क में होता है। ठीक है, दो गोलों के संपर्क में होता है और एक गोला के संपर्क में जितने जो है अवयवी कण होते हैं उसको हम लोग उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो इसमें उप सह संयोजन संख्या 2 होगी, क्योंकि प्रत्येक गोला जो है क्या है, दो गोलों के संपर्क में है। इससे जो है क्या होता है बोलिए, इससे किसी भी क्रिस्टल के किनारों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, किनारा बनता है। क्रिस्टल का क्या होता है, किनारा निर्मित होता है। इससे किनारा निर्मित होता है। तो इससे क्या हो गया बोलिए, जो क्रिस्टल है उसका जो है किनारा जो है निर्मित होगा। इस तरह की व्यवस्था से इसका जो है एक जो है वो जो है निर्मित होगा। ठीक है, अब इसका जो है द्विविमा में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब मैंने इसकी अब जो चौड़ाई बनाएंगे, एक पंक्ति बना दिए तो एक लंबाई बन गया। जिससे घर हम लोग बनाते हैं, कोई चीज सजाते हैं तो पहले एक पंक्ति में सजाते हैं, फिर उसकी दूसरी पंक्ति में सजाते हैं, तीसरी पंक्ति में तो चौड़ाई बनती है, फिर इसके ऊपर से सजाते जाते हैं तो पूरा क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यही हम लोगों को बारी बारी से समझना है, बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल है। हम छोटा छोटा जो है वीडियो के रूप में आपको जो है ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू से ही आप देख रहे हैं। तो छोटा छोटा वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टूडियो भी बहुत जो है आर्टिफिशियल है, एकदम हम लोगों का अपना कम चलाऊ बनाया हुआ है। इसलिए जो है आप जो है इसको ध्यान से पढ़िए। और छोटा छोटा वीडियो है, सारे वीडियो डाले जा रहे हैं बारी बारी से, सब पर जो है वीडियो नंबर लिखा हुआ है। आप जो है सीरियली पढ़ेंगे तब जाकर जो है ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि जहां तहां से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तब जो है उतना समझ में नहीं आएगा। जो भी चैप्टर का जो है हम दे रहे हैं उसका वीडियो नंबर 1 से शुरू कीजिए और लास्ट तक पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमको पूरा विश्वास है कि जो है आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो जो आप जो है फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।